क्लास 11th। बेटा आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 7 का। चैप्टर का नाम है प्रेशर। तो प्रेशर की कुछ जो इससे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या चीज़ होती है? द टोटल फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का थ्रस्ट हम किसको बोलते हैं? फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड। कोई भी लिक्विड उस सरफेस के ऊपर जितनी फोर्स लगाता है, डेट इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब प्रेशर की बात करते हैं इसके बाद। तो थ्रस्ट एक्सर्ट बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर की एक डेफिनेशन है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और थ्रस्ट किसके बराबर होती है? टोटल फोर्स। तो आप प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो। सो प्रेशर की ये डेफिनेशन होगी फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो अब इसके यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि यूनिट्स फोर्स ओवर एरिया है तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेंगे। न्यूटन आपके फोर्स के यूनिट्स होते हैं, मीटर स्क्वायर जो है एरिया के यूनिट्स होते हैं। सीजीएस में इसके यूनिट्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। हाँ, इसके अपने एक यूनिट्स जो अपने हैं प्रेशर के, डेट इज पास्कल। तो एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर था। 1 पास्कल और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कन्वर्जन करनी है इसको डाइन पर सेंटीमीटर में, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर इज इक्वल टू m l की पावर -1 t की पावर -2। तो ये आपने डायमेंशन फार्मूला बेटा याद रख लेना है इसका। अब आगे हम इसके बाद जो बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के साथ रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो पहले है यहाँ पर पेपर पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड। जो पिन्स होती हैं या कील होती है, नेल होती है, तो उसके जो एंड होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉइंटेड एंड का मतलब क्या होगा कि उसका जो एरिया होगा, कॉन्टैक्ट का जो एरिया होगा वो स्मॉल हो जाएगा। हम जो फोर्स लगाते हैं और आपके पास प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया अगर स्मॉल हो जाएगा तो उतनी ही फोर्स की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सो आप अगर फोर्स सेम भी लगा रहे हो बट अगर नेल का एंड जो है वो पॉइंटेड है, तो इस सिचुएशन में वो सामने वाले सरफेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की, इट इज़ पेनफुल टू वॉक ऑन ए रोड कवर्ड विद पेबल्स हैविंग शार्प एजेस। तो आपके अगर किसी रोड के ऊपर चल रहे हो, नंगे पाँव चल रहे हो और जो पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते में, उसके जो एजेस हैं वो शार्प हैं, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा पेनफुल रहता है चलना। उसका कारण क्या है कि अगर एजेस शार्प हैं तो शार्प एजेस का मतलब क्या हो गया कि वो जो एरिया है, एरिया इन कांटेक्ट है, वो स्मॉल हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट स्मॉल होता है तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा पेनफुल रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स। आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन के नीचे जो है वो आजकल सीमेंट के आते हैं, कंक्रीट के आते हैं, पहले वुडन आते थे। तो स्लीपर्स लगाए जाते हैं, यानी कि एक वो जो दोनों रेलवे जो ट्रैक होते हैं, जो लाइंस होती हैं, उनके बीच में लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर्स होते हैं। अब इसका कारण क्या आता है? अगर आप रेलवे लाइन को सिंपली रखोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उसका जो एरिया है वो कम होता है। जब ट्रेन उसके ऊपर से क्रॉस करेगी तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ट्रेन का रेलवे लाइन के ऊपर जो वज़न पड़ेगा उसकी वजह से जो रेलवे लाइन है वो ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, जिस वजह से उसके ज़मीन के अंदर धंसने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को जो है वो ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों लाइंस के साथ स्लीपर्स अटैच कर दिए जाते हैं, जिससे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। तो एरिया इन कांटेक्ट बढ़ने की वजह से जो है वो ज़मीन के अंदर धंसते नहीं हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल है
वन कैन वॉक ऑन सैंड इजीली बाय प्लेसिंग वुडन प्लैंक ऑन द सैंड। तो सैंड के ऊपर अगर आप एक फट्टा रख देते हो वुडन का, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर आसानी से चलोगे, तो उसमें क्या होगा कि इस सिचुएशन में जो सैंड जो है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कह सकते होते हैं, वो उसके ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप एक बोर्ड या फट्टा कोई रख देते हो उसके ऊपर, रेत के ऊपर, तो उस वजह से जो है आपके पाँव का जो वज़न होगा वो उस बोर्ड के ऊपर पड़ेगा, और वो बोर्ड का क्योंकि एरिया ज़्यादा है और वो ज़मीन के अंदर या रेत के अंदर धंसेगा नहीं, कारण वही सेम रहेगा कि प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा अगर आप एरिया बढ़ा देते हो। तो ये सारे जो हैं कुछ एप्लीकेशंस हम कह सकते हैं जो कि डेली लाइफ के साथ रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्कल्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। इट स्टेट्स दैट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इफ an increased pressure is produced in any part of the fluid, then the change in pressure is transmitted undiminished in all the parts of the fluid. अगर आप किसी एक क्लोज्ड कंटेनर, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर किसी एक पार्ट में, ये तीन यहाँ पर पिस्टन्स लगे हुए हैं, किसी एक भी पिस्टन के ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो जितना प्रेशर एक साइड से इंक्रीज करोगे वो सारे कंटेनर की दीवारों में हर तरफ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो उसकी जो वैल्यू है वो सभी डायरेक्शन में जो है वो सेम रहेगी। दैट इज़ द पास्कल्स लॉ। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम इसको। इट स्टेट्स दैट इन ए एनक्लोज्ड फ्लूइड एनक्लोज्ड का मतलब एक बंद जो है कंटेनर है, इफ द इंक्रीज इन प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड, तो प्रेशर में इंक्रीज किया जाता है इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, देन चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द अदर पार्ट्स। तो इक्वली और सभी पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो वो किस तरह से है। एक ये कंटेनर लिया हुआ है, इसमें इस साइड का जो ए है वॉल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के इक्वल है। पॉइंट बी के ऊपर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a/2 के इक्वल है, और पॉइंट बी सी के ऊपर a/2 है और बी के ऊपर 2a, डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दिया। तो इस सिचुएशन में अगर आप पोजीशन ए से कोई फोर्स लगाते हो, सपोज आपने फोर्स F लगाई, जिसकी वजह से अंदर की तरफ प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो जितना प्रेशर यहाँ पर बनेगा उतना ही सेम प्रेशर इस पोजीशन पर भी रहेगा, उतना ही सेम प्रेशर इस पोजीशन पर भी रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इस वजह से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। इस जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पर कम फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो रिलेशन क्या रहेगा? ए पॉइंट के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, पॉइंट बी के ऊपर होगा 2 फोर्स डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ एरिया। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की रेशियो या प्रेशर जो है वो सेम रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। और अगर आप पॉइंट सी की बात करते हो, वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 है, तो वहाँ पर जो फोर्स बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगी वो a/2 के इक्वली होगी। यानी कि इसको स्टेबल रखने के लिए इन पिस्टन्स को इस साइड से फोर्स 2F लगानी पड़ेगी और यहाँ पर फोर्स F/2 के इक्वल लगानी पड़ेगी। तो डेट इज़ द पास्कल्स लॉ, जिसको आपने बेटा लर्न करना है, समझना है, रीड करना है। और इतना काम बेटा आज आप कर लो। उसके बाद हम पास्कल्स लॉ के साथ रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उसको हम स्टडी करेंगे।